आत्मिक स्वभाव में तल्लीन सभी साथियों को संबोधिष्टि का जय जिनेन्द्र नमस्कार। पंडित बनारसी दास जी अगले पायदान पर जीव और पुद्गल के अलग अलग स्वभाव बता रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कि दोनों में बहुत अंतर है और भेद विज्ञान द्वारा ये सब अंतर मिट जाता है और सच्चाई सामने आ जाती है। तो सुनते हैं। जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक, आपा पर गुण लख नाही पुगल इह लायक। जीव दरब चिद्रूप सहज पुद्गल अचेत जड़, जीव मूलतिक पुद्गल अंतर बड़। जब लग ना होई अनुभव प्रकट तब लग मिथ्या मति लसै, करतार जीव जड़ कर्म को सुबुद्धि विकास यहू भ्रम नसै। देखिए 56 छंद में समझा रहे हैं पंडित बनारसी दास। अपने समय के बहुत ज्ञानी थे वो भी। चलिए उनके बारे में फिर कभी आपको बताऊंगी। उन्होंने जीवन में कितने कितने कष्ट सहे, लेकिन अपने आत्मा के रूप को, स्वरूप को कभी नहीं तजा। यानी विक्षिप्त भी रहे बहुत वर्षों तक, फिर भी उस विक्षिप्त अवस्था में भी उन्होंने जितना सब कुछ काव्य या जो भी कुछ उन्होंने कहा या लिखा, वो पंडितों ने, विद्वानों ने उसकी जांच करी और वो भी कहीं से भी लेश मात्र भी आगम के विरुद्ध नहीं पाया गया। उस समय का उनका लेखन भी देखिए। हाँ, तो बता रहे हैं इस 56 छंद में कि जीव ज्ञान गुण के सहित है और ज्ञान गुण होने के कारण जीव के अंदर अपना लक्षण और गुण और दूसरे का लक्षण और गुण दोनों की समझ है। वो दोनों का ज्ञायक है। अच्छा, ज्ञायक और ज्ञान में क्या अंतर है? कभी सोचा आपने? ऐसे तो कह देते हैं जो आत्मा है वही ज्ञायक है, लेकिन ज्ञायक अगर देखें सूक्ष्म दृष्टि से भी, अगर उसका हम अवलोकन करें तो ज्ञायक है जानने वाला और ज्ञान है जानना। तो एक तो है क्रिया और एक है क्रिया का करने वाला। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो ज्ञान अलग है, ज्ञायक अलग है जी। ज्ञान अलग है, ज्ञायक अलग है। प्रत्यक्ष ही पता चलता है ना। लेकिन जिस समय वो ज्ञायक होता है, ज्ञायक कब होता है? जब आत्मा के साथ एकमेक हो जाता है, तल्लीन हो जाता है, वही बन जाता है, उसी में मिल जाता है। जैसे नमक को यदि पानी में घोल दें, किसी रंग को अगर पानी में मिला दें, जो घोल दें, तो वो एकमेक हो जाता है। उसी तरह से समझ लें हम कि जब जानने वाला जानने में यानी ज्ञान में ज्ञायक एकमेक हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तब वही ज्ञायक कहलाता है। समझ गए? तो ज्ञायक अपने गुण का, लक्षणों का और पर के गुण के लक्षणों और गुण का सबका ज्ञायक होता है, जानने वाला होता है, सबको समझने वाला होता है। आपा परगुण लखे, और उस अवस्था में ज्ञान के साथ एकामेक हुआ भी ज्ञान की विलक्षणता से ज्ञायक में इतनी शक्ति रहती है कि वो अपने को और पर को भिन्न भिन्न जानता है।
ना ही पुद्गल यही लायक, लेकिन पुद्गल में ये योग्यता नहीं है, पुद्गल इस लायक नहीं है भाई। और एक तो ये बता दी पृथकता, दोनों में अंतर। और बता रहे हैं आगे, जीव द्रव चिद्रूप सहज। जो जीव द्रव्य है वो सहज चिद रूप है, यानी ज्ञान रूप है, चैतन्य रूप है जो जीव द्रव्य है। और अजीव द्रव्य जो है यानी पुद्गल, पुद्गल अचेत जड़, यानी पुद्गल क्या है? अचेत, चैतन्यता रहित, अचेतन और जड़ है। ठीक है, दोनों में कितना बड़ा अंतर हो गया। जीव अमूर्ति और मूर्तिक पुद्गल, अंतर बड़ा भारी। एक और अंतर है कि जीव अमूर्तिक है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, और पुद्गल मूर्तिक है, यानी जो भी हम देखते हैं, देखने के द्वारा ज्ञान होता है, सुनने के द्वारा होता है, चखने के द्वारा होता है, स्पर्श के द्वारा होता है, और मन से जो भी होता है, मस्तिष्क से जो भी होता है, वो सारा का सारा मूर्तिक ज्ञान है। और आत्मा से, आत्मा खुद अमूर्तिक है, तो आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो भी अमूर्तिक है। ये बड़ा अंतर है। आगे बताते हैं, जब लग होई न अनुभव प्रकट, तब लग मिथ्यामति रस है। जब तक उस जीव के अंदर अपनी आत्मा का ऐश्वर्य, आत्मा का आनंद अनुभव, अपने आप का अपनापन प्रकट नहीं होता, तब तक वो मिथ्या बुद्धि से रचा पचा रहता है। करतार जीव जड़ कर्म को, सुबुद्धि विकास यह भ्रम नशे। और उस मिथ्या दृष्टि के समय उसके अंदर ये रहता है, जीव कर्म का करता है भाई, जीव ही तो करता है कर्म को, जीव ही तो बांधता है कर्म को। और जब उसको भेद विज्ञान द्वारा समझ आ जाती है तो उसको पता चल जाता है सुबुद्धि विकास, सुबुद्धि का विकास होता है अंदर में, यह भ्रम नश है। और ये जो भ्रम पड़ा हुआ था कि जीव कर्म का करने वाला है, जीव कर्म को बांधने वाला है, तोड़ने वाला है, ये सारा भ्रम उसका नष्ट हो जाता है। फिर पता है क्या कहता है? फिर वो कहता है, हे ईश्वर, यानी मैं तुझे ईश्वर नहीं मान रहा हूँ, जिसको दुनिया ईश्वर कहती है उसको संबोधन कर रहा है, हे ईश्वर तू मेरे बंधन मत खोल, स्वयं बंधा हूँ, स्वयं खुलूंगा, तू ना बीच में बोल। क्या कहता है कि तू मेरा बंधन मत खोल, मुझे पता है तू मेरे बंधन खोलने वाला नहीं, बांधने वाला नहीं, मैं ही बंधा हूँ और मैं ही खुलूंगा, तू ना बीच में बोल। फिर तो उसको समझ आ जाती है। और क्या समझ आ जाती है? कर्ता परिणामी दरब, कर्म रूप परिणाम, क्रिया परिजय की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम। पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया कर्ता, कर्म और क्रिया के स्वरूप को। कैसे? देखिए, समझिए, एक एक अक्षर से हमें बात समझ आएगी। कर्ता परिणामी द्रव्य, जो द्रव्य है, द्रव्य यानी जीव, कर्ता परिणामी द्रव्य, वो परिणमित होने वाला द्रव्य है, वो तो है कर्ता। कर्म रूप परिणाम, और जो परिणाम में मतलब जो होने के बाद, परिणाम किसको कहते हैं? सब कुछ हो गया, लास्ट में जो नतीजा निकले, जैसे रिजल्ट निकलता है ना बच्चों का लास्ट में परीक्षा के बाद, हाँ, वो परिणाम होता है रिजल्ट। कर्म रूप परिणाम, उसे कर्म कहते हैं। क्रिया परिजय की फिरनी,
और क्रिया जो है वो पर्याय पर्याय है क्रिया। और वो फिरनी की तरह, फिरनी फिरनी है ना, लट्टू, बच्चे लट्टू खेलते हैं ना, देखा होगा आपने। अरे वो रस्सी से बांध के उसको छोड़ देते हैं, गोल गोल लट्टू होता है और वो अपनी कीली पे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। क्रिया पर्याय की फिरनी, और क्रिया क्या है? पर्याय की फिरकनी है वो, लट्टू है वो। वस्तु एक तय नाम, यानी जो कार्य करे वो तो करता है, जो किया हुआ कार्य है वो है कर्म, और जो प्रोसेस हो रही है, पर्याय का रूपांतरण हो रहा है, वो है क्रिया। जैसे घड़ा बनाने में समझ लो कुम्हार हुआ कर्ता, घड़ा है कर्म, और जो मिट्टी का पिंड था उससे, उसी से जो क्रिया, जो क्रिया हुई, जो उसमें परिवर्तन आए, वो परिवर्तन आए वो सारी है क्रिया। घड़ा बनने तक जो परिवर्तन आए, यानी जो पर्याय बदली। ये भेद की अपेक्षा से कथन है। अभेद से अगर हम कथन करें तो घड़े को उत्पन्न करने वाला कुम्हार नहीं है, घड़े का कर्ता कुम्हार नहीं है, मिट्टी ही तो घड़े रूप में बदली है, तो मिट्टी ही करता है और मिट्टी ही कर्म है। यानी मिट्टी में जो परिवर्तन आया वो तो हो गई क्रिया, और उस क्रिया से मिट्टी का रूप बदल के वो घड़ा बन गया। तो घट को उत्पन्न करने वाली मिट्टी है, इसलिए मिट्टी ही करता है, और मिट्टी ही घट रूप होती है, इसलिए मिट्टी ही कर्म है। और पिंड था, जब पिंड रूप पर्याय थी, और मिट्टी उस समय थी पिंड रूप पर्याय में, और घट जो घड़ा बना उस पर्याय में भी मिट्टी ही है, इसलिए मिट्टी ही क्रिया है। परिणामी यानी मिट्टी, जो परिणामी, जिसका परिवर्तन हुआ, जिसमें परिवर्तन हुआ, परिणामी भी मिट्टी है और परिणाम अवस्था भी मिट्टी है। अवस्थाएं जिसमें पलटती रहती हैं वह द्रव्य कर्ता होता है, और उसकी अवस्था कर्म होती है, और अवस्था से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना वो क्रिया है। इस प्रकार वस्तु के ही तीन नाम हैं। अभेद विवक्षा से कथन है ये। द्रव्य अपने परिणामों को खुद ही करता है, इसलिए वो खुद उनका करने वाला है। वो परिणाम द्रव्य के हैं और द्रव्य से अभिन्न हैं। जो घड़े से मिट्टी बनी, मिट्टी से जो घड़ा बना, वो मिट्टी से अलग है क्या? नहीं ना। तो जो परिणाम हुआ, जो कार्य हुआ, वह कर्ता से अभिन्न है, इसलिए कर्म और द्रव्य अलग अलग नहीं है। द्रव्य ही कर्म है, और द्रव्य अवस्था से अवस्था बदलने वाला वो भी कौन है? वो भी तो मिट्टी है ना। तो वो जो करता है वही कर्म है, और सारी अवस्थाओं में वो साथ रहती है मिट्टी। यानी जब मिट्टी के पिंड से जब कुम्हार अवस्था बदल बदल के उसके हाथ चलते हैं ना, और नई नई अवस्था बनती रहती है, कभी देखा होगा आपने कुम्हार को घड़ा बनाते हुए, तो जो अवस्थाएं बदल रही हैं घड़ा बनने से पहले, उन सब अवस्थाओं में भी मिट्टी मौजूद है, कहीं चली नहीं गई। तो इसलिए वो क्रिया जो हो रही है वो भी मिट्टी है, द्रव्य ही क्रिया है। मतलब कहने का ये है कि द्रव्य ही करता है, द्रव्य ही कर्म है, और द्रव्य ही क्रिया है। एक ही चीज के तीन नाम है ये है अभेद विवक्षा। अभेद विवक्षा। और आगे अभेद विवक्षा को और स्पष्ट करते हैं। कर्ता कर्म क्रिया करे, क्रिया कर्म करतार,
नाम भेद बहुविधि भयो, वस्तु एक निर्धार। क्या कहा? कर्ता कौन है? जो कर्म को भी कर रहा है और क्रिया को भी कर रहा है। समझिए, जो मिट्टी है ना, मिट्टी ही घड़ा बन रही है, और जो भी क्रिया हो रही है घड़ा बनने से पहले, जो जो अवस्थाएं बदल रही हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सारी क्रिया भी तो मिट्टी में ही हो रही है। तो मिट्टी ही कर्ता हुई, मिट्टी ही कर्म हुई, मिट्टी ही क्रिया हुई। यानी कर्ता उसी को कहेंगे जो कर्म को भी कर रहा है और क्रिया को भी कर रहा है। कर्म भी क्रिया, कर्म भी क्रिया और कर्ता रूप कर्म है। मतलब कर्म कह दो, क्रिया कह दो, कर्ता कह दो, तीन ही नाम जो हैं एक ही वस्तु के हैं। कर्ता कर्म क्रिया करे, यानी जो करता है वो कर्म भी कर रहा है, वही क्रिया कर रहा है, और क्रिया जो है वो कर्म भी है, वो कर्ता भी है। तो नाम भेद बहुविधि भयो, कई प्रकार से हमने नाम अलग अलग कर दिए, लेकिन वस्तु एक निर्धार, वस्तु एक ही है। मिट्टी में ही सारी क्रिया हो रही है, मिट्टी से ही कार्य बना, तो उसको हमने घड़ा कह दिया। तो मिट्टी ही घड़ा है, मिट्टी ही कर्म है, मिट्टी ही क्रिया है, क्योंकि मिट्टी में ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, वही बदल रही है घड़े के रूप में। और सुनिए, एक कर्म कर्तव्यता, करे न करता दोई, दुधा दरब सत्ता सधी, एक भाव क्यों होई। प्रश्न उठा रहे हैं, जिज्ञासा उठा रहे हैं, खुद ही जिज्ञासा उठा रहे हैं और खुद ही उत्तर भी देंगे ना। हाँ, तो जिज्ञासा उठ रही है कि एक कर्म कर्तव्यता, कि कर्म की क्रिया एक ही है, एक कर्म है, एक ही क्रिया है और एक ही उसका कर्ता है। यह भी ऊपर कहा कि वही कर्म है, वही क्रिया है, वही कर्ता है, तो ये दो नहीं होते। सो जीव और पुद्गल की जब अलग अलग सत्ता है, तब उनका एक स्वभाव कैसे हो सकता है? यानी अचेतन कर्म का कर्ता, अचेतन कर्म के कर्ता या क्रिया अचेतन ही होनी चाहिए, और चैतन्य आत्मा जड़ कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। भाई, बुद्धि में नहीं बैठती ये बात। ठीक है, मिट्टी की बात तो कह दी, मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही घड़ा बन के कर्म बन गई, मिट्टी ही क्रिया है, मान लिया। लेकिन वो मिट्टी की बात छोड़ो भाई, यहाँ तो आत्मा की बात कर रहे हैं ना। तो आत्मा और कर्म, आत्मा तो चैतन्य है और कर्म जो है वो पुद्गल है। तो चेतन आत्मा अचेतन कर्म को कैसे कर सकता है? हो ही नहीं सकता, तीन काल में नहीं हो सकता। चैतन्य आत्मा जड़ कर्म का कर्ता तो हो ही नहीं सकता। ये शंका उठाई है। हाँ, शंका उठती है ना, जहाँ समझ आती है वहाँ प्रश्न भी उठते हैं। तो अब इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। एक परिणाम के न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक द्रव्य न धरतु है। एक कर तुति दोई दर्भ का बहु न करे, दोई कर तुति एक दर्भ न करतु है। जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो, अपने अपने रूप को न टरतु है। जड़ परिणामनी को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। तो इसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, सवैया छंद में जवाब दिया है। एक परिणाम के न करता दरब दोई, पहले शंका कर रहे हैं, फिर उसी में उसका जवाब भी देंगे कि परिणाम एक है, क्रिया भी हो रही है वो एक है,
तो उसके कर्ता दो द्रव्य नहीं हो सकते, यानी चैतन्य भी उसका कर्ता हो और पुद्गल भी उसका कर्ता हो, दो द्रव्य नहीं हो सकते। दो ही परिणाम एक द्रव्य न धरतु है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि परिणाम दो हैं यानी कार्य दो हो और उसका कर्ता एक हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो एक कर्तुति दो ही द्रव्य का बहु न करे। एक समय में द्रव्य एक ही क्रिया कर सकता है, एक ही परिणाम होगा उसका, दो परिणाम नहीं हो सकते, और एक समय में दो क्रिया नहीं हो सकती। एक कर्तुति दो ही द्रव्य का बहु न करे, दो ही कर्तुति एक द्रव्य न करतु है। समझ आ गई? अब आगे बता रहे हैं, जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो, अपने अपने रूप को न टरत है। एक ही जगह पर, एक ही आत्म प्रदेश पर, वहीं पर जीव भी है, वहीं पर अजीव पुद्गल भी, कर्म भी वहीं है। अपने अंदर भी यही अवस्था है। जहाँ जहाँ हमारे आत्म प्रदेश है ना, शरीर के अंदर जो हमारे शरीर का आकार है ना, उसके कण कण में आत्म प्रदेश हैं फैले हुए। पीछे बताया था ना आपको, सुई चुभाइए, कहाँ ऐसा शरीर में कौन सी जगह है जहाँ सुई चुभाएंगे और वहाँ पता नहीं चलेगा, दर्द नहीं होगा ना। तो जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ जहाँ संवेदना है, जहाँ जहाँ कॉन्शियसनेस है, वहाँ वहाँ हमारा आत्मा है। और दिख तो नहीं रहा आत्मा, वो शरीर दिख रहा है, तो वो पुद्गल। जहाँ जहाँ आत्मा है वहाँ वहाँ हमारे शरीर में वही पुद्गल भी है, कर्म भी है। तो आत्म प्रदेशों पर चैतन्य भी रहता है, आत्मा भी रहता है, और वहीं पुद्गल भी रहता है। जीव और अजीव दोनों साथ रहते हैं। तो यही बात कह रहे हैं, जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दोई। खेत यानी क्षेत्र, एक ही क्षेत्र में दोनों का अवगाहन है, यानी दोनों का निवास है। एक ही क्षेत्र में दोनों रच-पच गए हैं, वहीं व्याप्त हो रहे हैं। जीव भी वही है, पुद्गल भी वही है, यानी कर्म भी वही है। तो दोनों एक क्षेत्र अवगाही हैं। कौन कौन? जीव और कर्म। अपने अपने रूप को न टरत है। लेकिन आश्चर्य ये है कि दोनों द्रव्य अपने अपने रूप में ही रहते हैं अवस्थित। कोई अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। जीव ही रहता है, जीव पुद्गल ही रहता है। और कितने काल बीत गए, कितने जन्म मरण कर लिए, क्या एक रंच मात्र भी, अंश मात्र भी हमारा आत्मा पुद्गल बना क्या? या पुद्गल चैतन्य बना क्या? नहीं ना, अपने अपने रूप में रहते हैं अवस्थित। कितने मिले जुले रहें, लेकिन रहेंगे अलग अलग। जड़ परिणामनी को करता है पुद्गल। परिणामनी यानी बहुवचन, परिणामों। पुद्गल जड़ परिणामों को करता है, और चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। और जो चिदानंद चेतन है वो हमेशा ही चैतन्य स्वभाव में रहता है। ये असलियत बताई है, यथार्थ स्थिति बताई है। और ये यथार्थ स्थिति समझ में नहीं आती जब तक अंदर में मिथ्यात्व रहता है। मिथ्यात्व का मतलब ये भी एक नाम है, मिथ्यात्व, और उसके तीन रूप हैं, राग द्वेष मोह, तीन नाम है इसके। यानी मिथ्या मोहनी कर्म जो है, मिथ्या मोहनी कर्म है, 8 कर्मों में एक कर्म है मिथ्या मोहनी कर्म, जिसको मोहनी कर्म कहते हैं। मोहनी कर्म, तो मोहनी कर्म सब कर्मों का राजा है, ऐसा कहा जाता है। तो मोहनी कर्म के मूल में दो भेद हैं। मोहनी कर्म के कौन कौन से? एक तो है दर्शन मोहनी, और एक है चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, और चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं। दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, सम्यक्त मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी। और 25 भेद जो चारित्र मोहनी के हैं वो हैं 4 चौकड़ी कषायों की, अनंतानुबंधी कषाय, उसके 4 क्रोधमान माया लोभ। ऐसे ही चार कषाय, 4 मतलब एक चौकड़ी प्रत्याख्याना वर्णी की, एक चौकड़ी प्रत्याख्याना वर्णी की, और एक चौकड़ी संयोजन कषाय की। तो 16 ये हो गए। और 9 है नो कषाय। 9 कषाय कौन से हैं? जो कषाय स्वयं नहीं है, लेकिन कषायों को उद्दीप्त करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको उत्तेजित करते हैं,
और कषाय तैयार हो जाता है। नो कषाय है भी संख्या में 9, 9, और उसको नो कहा। नो का मतलब कषाय हैं भी और कषाय नहीं भी हैं। वो कौन कौन से हैं? वो कषाय कितने? हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, और हास्य, रति, अरति और शोक, जुगुप्सा और मिथ्यात्व, और क्या नाम है, स्त्रीवेदनी, पुरुष वेद, स्त्रीवेद और नपुंसक वेद। ये हास्य आदि 6 और 3 ये वेद, ये मिलके 9 हो गए। तो 16 वो थे और 9 ये, 25 हो गए। 25 और 3 28। तो मोहिनीक्रम के 28 भेद है, जिसमें से 70 कोड़ा कोड़े मोहिनीक्रम की उत्कृष्ट स्थिति है, जिसमें से 40 चारित्र मोहिनी के, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम और 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मिथ्यात्व, इसके दर्शन मोहिनी के। तो दर्शन मोहिनी के 2 भेद हैं, ठीक है। तो 2 भेद हैं, तो उसमें क्या हुआ कि दोनों भेदों में मिलाकर ये मोहिनीक्रम फैला हुआ है। तो जो दर्शन मोहिनी है वो हमारे दर्शन को, हमारी श्रद्धा को ढकता है, और जो चारित्र मोहिनी है वो हमारे चरित्र को। लेकिन एक बात है, इस मोहिनीक्रम के नष्ट होते ही हमारा श्रद्धा गुण और हमारा चारित्र गुण, चारित्र गुण से मिलता है अनंत सुख, और श्रद्धा गुण से क्या मिलता है? श्रद्धा गुण से मिलता है शारीरिक समकित। तो ये प्रकट हो जाते हैं। तो कहा कि कर्ता, कर्म और क्रिया अलग अलग तो हैं, लेकिन उनका करने वाला जब पुद्गल होता है, पुद्गल करता होता है, तो पुद्गल अचेतन कर्म को करता है, और जब जीव उसका करता होता है तो जीव पुद्गल को नहीं करता, वो अपने ही परिणामों को चिदानंद चेतन स्वभाव आचरत है, अपने चिदानंद को ही उत्पन्न करता है। इसको और स्पष्ट करेंगे, बात अब लंबी हो रही है। आज की बात यहीं समाप्त करती हूँ, यहीं विराम देती हूँ। अगली मीटिंग में और चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर। नमस्कार।